पकड़ने वाले फील्डर की तारीफ करनी होगी फरजस पटेल की। तारीफ काबिल कैच उन्होंने पकड़ा और बंटी मकवाणा को डगआउट लौटाया। देखिए 2 ओवर 2 गेंदें 18 रन 2 विकेट हुए हैं और इस दौरान विशाल नए बल्लेबाज के रूप में विशाल आए हैं आसिफ शेख का साथ देने के लिए। दूर वाले छोर से तैयार गेंदबाज और हवा में बल्ला घुमा है। ओस्टम से गिरने के बाद बाहर निकलती हुई गेंद, घुमाव लेती हुई गेंद, टर्न लेती हुई गेंद के टप्पे को परखना होगा। हर बल्लेबाज को बड़ी हिट निकालने के लिए सोचना होगा क्योंकि पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है। चले एक बार फिर से दूर वाले छोर से, निश्चित रूप से वाइट का इशारा अंपायर द्वारा मिलेगा। खराब गेंद, ओस्टम से काफी बाहर गिरी गेंद, नतीजे में अंपायर ने अपने बाजुएं खोलते हुए वाइट का इशारा दिया। स्कोर चला 19 के योग पर। एक बार फिर से दूर वाले छोर से तैयार और इस बार देखिए छोड़ा है गेंद को, सही लाइन और सही लेंथ में लौटी है। गिरने के बाद थोड़ी सी ओस्टम के अंदर आती हुई गेंद, विकेट कीपर के दस्तानों में समाती हुई गेंद। क्योंकि विश्वास में कमी रही तो फिर नतीजे आपके खिलाफ हो सकते हैं। एक बार फिर से चले दूर वाले छोर से और फिर से वाइट का इशारा अंपायर द्वारा अपनी ले भूलते हुए गेंदबाज, ज़्यादा गति देने की वजह से गिरने के बाद ओस्टम से काफ़ी बाहर निकलती हुई घुमाव लेती हुई गेंद। अंपायर का निश्चित रूप से निर्णय वाइट का रहेगा। सोचना होगा गेंदबाज को अब यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा वाइट अगर आप डालोगे तो इसके नतीजे स्कोर बोर्ड के खिलाफ रहेंगे। और बड़ी हिट निकालना चाहते थे लेकिन संपर्क में नहीं आई बल्ले की गेंद, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। 4 गेंदें हुई है इस ओवर की, यानी कि तीसरे ओवर की 4 गेंदें हुई है। 20 रन 2 विकेट है। अभी भी तीसरे ओवर की 2 गेंदें बची हुई है। चले एक बार फिर से दूर वाले छोर से और इस बार सही कनेक्ट हुई है और सही नसीहत दी है यहाँ पर, लेकिन फील्डर मौजूद है मिड ऑन पर। 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट रखी इस बार। स्कोर चला 22 पर 22 रन। तो ओवर की समाप्ति का इशारा अंपायर द्वारा मिला है। 3 ओवर 23 रन 2 विकेट। यहाँ से अभी भी मैं कहूँगा कि 79 रनों की ज़रूरत है जीत दर्ज करवाने के लिए 42 गेंदों में। तो बड़ी हिट लगाने के बारे में सही टाइमिंग, धीरज, उतावलापन, इस खेल में सब कुछ जरूरी है। क्योंकि इस खेल की गरिमा ना तो कभी ख़त्म हुई और ना ही कभी ख़त्म हो सकती है। अनिश्चितताओं का ये खेल है। पल में हीरो और पल में जीरो कर देने वाला खेल है। हार का डर दिल में होना चाहिए, लेकिन वो दिल अपना नहीं, सामने वाले का होना चाहिए। डर के आगे जीत है। हवा बदलेंगी, जो जीता वही सिकंदर है। अब गेंदबाजी के छोर पर
और हाजा गढ़वी गेंदबाजी के छोर पर हैं और यहाँ पर रन चुराया है, मैं कहूंगा रन आउट का खतरा उठाया है, लेकिन स्क्रीन थर्ड अंपायर के पास आए, यानी कि अंपायर ने थर्ड अंपायर की मांग की है। देखिए यहाँ पर बैट्समैन ने हवा में बल्ला रखा था, लाइन से बाहर थे काफी। थर्ड अंपायर का डिसीजन आउट का मिलता हुआ, तीसरा विकेट रन आउट में गिरता हुआ। सबसे खराब तरीका क्रिकेट में रन आउट होना माना जाता है। आत्महत्या की है यहाँ पर, लालच बुरी बला है लोग ये कहते हैं, लेकिन फिर भी लालच में इंसान अपना सब कुछ गवा देते हैं। यहाँ पर बल्लेबाज ने अपना जो खेलने का मौका था वो गवाया है अपने विकेट के रूप में। तो यहाँ से कहानी अब कुछ अलग रंग भरती हुई इस मैच में, क्योंकि बेस्ट वर्सेस बेस्ट हैं। हाजा गढ़वी वर्सेस आसिफ, दोनों ही खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं जो आमने सामने रहेंगे। हाजा गढ़वी के सामने आसिफ शेख रहेंगे। मुकाबला अब कांटे की टक्कर का होगा, क्योंकि दोनों ही धुरंधर खिलाड़ी आमने सामने। एक तरफ हाजा गढ़वी तो दूसरी तरफ आसिफ शेख है। देखना ये बाकी है कि जोर कितना बाजू है कातिल में। नए बल्लेबाज के रूप में भरत की एंट्री हो चुकी है पिच पर। गेंदबाज चले, अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद, वालिया ने कैच किया यहाँ पर लाजवाब। विराट भरवाड़ ने कोई गलती नहीं की। वालिया ने ये बताया है कि टिकना इतना आसान नहीं है हाजा गढ़वी की गेंद को खेलकर। आसिफ शेख को चलता किया है यहाँ पर। एक बड़ा बल्लेबाज डगआउट लौटता हुआ कम वक्त में। कोई टिकेगा नहीं तो बाजार में कुछ बिकेगा नहीं। आसिफ का जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। कहते हैं ना, अब जो उम्मीद थी, अब जो ख्वाहिश थी, शायद वो आसिफ के साथ चली गई है, लेकिन फिर भी उम्मीद की बागडोर अभी भी बाकी है। कौन अपनी किस्मत को कब चमकाता है ये कोई नहीं जानता है। वक्त के गर्भ में छुपी हुई क्रिकेट की कहानी है। कोई भी आकर कभी भी पासा इस खेल में पलट कर रख देता है। जीरो भी हीरो बन सकता है। यही एक खेल है जिसमें बड़े बड़े चले जाते हैं और कमजोर आकर अपने नाम का डंका बजा जाते हैं। अगले बल्लेबाज की एंट्री होती हुई आनंद गाजिया। आनंद गागिया आए, इम्पैक्ट प्लेयर है। अपना इम्पैक्ट कितना दिखाएंगे ये देखना बाकी है। देखिए इम्पैक्ट प्लेयर किसकी जगह पर आए हैं, उसका नामांकन आपको करना होगा। कहते हैं ना, वाइल्ड कार्ड एंट्री। अश्विन की जगह पर इम्पैक्ट प्लेयर की एंट्री हुई है आनंद गागिया। नाम छोटा है लेकिन साउंड बड़ा है।
अब देखते हैं हाजा चले, अंपायर को पार करेंगे। घुमाववारी गेंद, स्लोर वन गेंद थी, अच्छी गेंद थी, समझ में नहीं आई, गिरने के बाद पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज। चले एक बार फिर से हाजा गढ़वी, और इस बार फंसे, धीरी गेंद में फंसाया है। कट्टन बोल्ट खुद पोलो थ्रू में कैच पकड़कर ये साबित करते हुए कि गेंदबाजी में मेरा कोई सानी नहीं है। हाजा गढ़वी वो गडरिया है जो शेर के मुंह में से मेमना निकालना जानता है। वो गेंदबाजी में अगर अच्छा नहीं करता है तो फील्डिंग में अच्छा कर सकता है, और अच्छा फील्डिंग में नहीं कर सकता है तो गेंदबाजी में वो अच्छा करता है। तीनों पायदान में किसी न किसी पायदान पर वो खरा उतरता है जिसका नाम हाजा गढ़वी है। नए बल्लेबाज के रूप में अब भाविन भंभाणिया की एंट्री होती हुई। भाविन आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। हाजा अपनी फील्डिंग सेट करते हुए, नई गेंद नई सोच के साथ। देखिए यहाँ पर विराट भरवाड़ उछलते कूदते हुए गेंद को रोकते नजर आ रहे हैं। आखिरी गेंद हाजा गढ़वी के इस ओवर की, और अल्टी पल्टी शॉट सही टाइमिंग के साथ, बड़ी हिट। आखिरी गेंद पर इस बल्लेबाज ने हाजा गढ़वी को यह बताया है कि कोई भी आकर हीरो बन सकता है। बड़ी हिट सिक्स के लिए जांचा परखा। 4 ओवर 29 रन और 5 विकेट। 29 रन थिया 4 ओवर थई ने 5 विकेट पड़ी। हजी जीतवाना मौका छे मारा भाई। आवा चौका छक्का निकली गया बेटमांथी तो जीती शकाय छे, कारण के जीतवा माटे 100 जणानी जरूर नहीं, तू एकलो काफी छो। भांगी नाख, तोड़ी नाख, भूका करी नाख दड़ाना। तारी जीत नहीं तो सामे वाळानी हार पण नहीं। ना थाय तो बेटनो भूको करी नाखजे मारा वालीड़ा, तोड़ी नाख। उडे तो हा, नकर बावेड़ा में घा दीधी गामड़ा में। हवे मौको जे हीरो बनवानो तमारा बेयनी पार्टनरशिप जामे तो आ मैच में रंग जामी जाए। 102 रन नो, और यहाँ पर देखिए पटकी हुई गेंद जयदेव द्वारा गिरती हुई। तारीफ करनी होगी जयदेव की, इस गेंद की पटकी हुई गेंद का सामना नहीं कर पाए यहाँ पर बल्लेबाज। भरत है स्ट्राइक पर, और फिर से चूके। धीमी गेंद डाली, वेरिएशन वाली गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं जयदेव। तारीफ करनी होगी जयदेव की गेंदबाजी की, तारीफ करनी होगी उनकी समझदारी की। उसके कप्तान की भी तारीफ करनी होगी कि तीसरी बार जिम्मेदारी डाली है गेंद की, गेंदबाजी की। अपने स्पेल का आखिरी ओवर। हवा में गेंद, नो मैच जगह पर लेन हुई है।
4 फील्डरों के बीच में, लेकिन थ्रो अगर सटीक होता तो शायद रन आउट का मौका बन सकता था, लेकिन थ्रो विकेटों पर लगा नहीं है। स्कोर 31 रन, 31, लॉस टू 5 विकेट। पांचवें ओवर की 5वीं गेंद चले और कट्टन बोल्ट बाहरी किनारा लेती हुई गेंद, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर, नो मैंस जगह पर लेन हुई है, फंसाया था। बाहरी किनारा गेंद ने लिया, टोपेज, भाविन स्ट्राइक पर। सम्मान दिया यहां पर, 1 रन आसानी के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट रखकर पूरा किया। ओवर की समाप्ति का इशारा अंपायर ने दिया। 5 ओवर 33 रन, 5 विकेट। आने वाली 30 गेंदों में 69 रनों की जरूरत रहेगी, 69 रनों की जरूरत। हर ओवर में कम से कम 13 रन बनाने अनिवार्य है। दरेक ओवરમાં 13 રન બનાવવા પડશે, ત્યારે તમે લક્ષ્ય સુધી પહોંચી શકશો। 13ની રન રેટ છે। अपनी हाजा गढ़वी अपने स्पेल की तीसरी और मैच की 6ठी ओवर हाजा गढ़वी के सर के ऊपर से खेला है, कोई मौका नहीं। यहां पर चौका निकला है, सही नसीहत दी है इस बार हाजा गढ़वी को। बल्लेबाज ने कहा है कि अब हम बाजों को इजाजत देते हैं, रोक सको तो अब रोक लो। अब देखना है कि हाजा गढ़वी इस गेंद पर क्या करते हैं, क्या वेरिएशन लाते हैं। स्कोर चला 37 पर, 37। फिर से अंदर वाली गेंद डाली, ओस्टम से थोड़ी दूर, लेकिन लो फुल टॉस गेंद थी। ब्रजेश पटेल गेंद के पीछे, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर चला 38 पर, लॉस टू 5 विकेट। चले एक बार फिर से हाजा गढ़वी, और इस बार फील्डर मौजूद है, लेकिन कैच छूटा है। लाजवाब कैच छूटा है, यहां पर बिल्कुल हाथ में फंस चुकी थी गेंद, ये कैच छूटा है। इस बार मैं कहूंगा कि ये कैच महंगा पड़ा तो फिर कहानी लपेटे में आ सकती है। मौका मिला है, दे घुमा के अब जीवन दान का बदला ले। और यहां पर फील्डर मौजूद है और इस बार छूटा है कैच। ये लगातार दूसरा कैच। अच्छा प्रयास था, लेकिन कहते हैं ना, कोशिश अगर कामयाब नहीं होती है तो फिर भी मैं कहूंगा कि कोशिश होती है, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन 2 कैच छूटे जरूर हैं। और इस बार वेरिएशन वाली गेंद बाहरी किनारा लेती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में समाई। जो किस्मत में लिखा था वही हुआ है। 2 बार कैच छूटा, लेकिन तीसरी बार नहीं छूटा है। हाजा ने एक कसम सी खा ली थी कि विकेट तो मैं कैच आउट में ही निकालूंगा, चाहे विकेट कीपर पकड़े, थर्ड मैन पकड़े, या फिर डीप मिड विकेट वाला फील्डर पकड़े। कोई भी फील्डर पकड़ेगा वो बल्लेबाज का कैच ही पकड़ेगा। तो यहां पर तारीफ करनी होगी हाजा गढ़वी की, बड़े बड़े बल्लेबाजों को। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से पवेलियन का रास्ता दिखाने में अपनी गेंदबाजी की जो काबिलियत है वो साबित की है। नए बल्लेबाज के रूप में आंसू उतरे हैं मैदान में। आंसू राठौड़, वो जो बोलते हैं वही वो करते हैं, और जो नहीं बोलते हैं वो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो 102 रन नहीं बनाएंगे, लेकिन वो बनाकर दिखाएंगे।
राठौड़। हाजा गढ़वी की कुछ ही बची हुई गेंदें हैं जिसे संभल कर खेलना होगा। और आने के साथ ही हवा में बल्ला घूमा है, बल्ला पहले घूमा और गेंद बाद में आई। ओवर की समाप्ति। 6 ओवर 40 रन। 24 गेंदों में जीतने के लिए 62 रनों की जरूरत। 24 દડામાં જીતવા માટે 62 રન કરવાના છે। 15 ની રન રેટ। देखिए आपका वक्त वैसे खत्म हो चुका है, लेकिन एक्स्ट्रा आपको 5 मिनट दिया जाता है। श्रीकांत है, श्रीकांत कुमार सिंह गेंदबाजी के छोर पर, फ्रॉम बिहार। चले श्रीकांत, और निश्चित रूप से वाइट करार देंगे अंपायर। ओस्टम से काफी बाहर थी गेंद का टप्पा गिरने के बाद, काफी दूर थी। 1 रन अतिरिक्त का जुड़ेगा। स्कोर चला 41 पर 41। एक बार फिर से चले, फिर से वाइट का इशारा अंपायर द्वारा मिलेगा। दिशाहीन गेंदबाजी। स्कोर चला 42 पर। अब जीतने के लिए 60 रनों की जरूरत है 24 गेंदों में। ये 2 रन मैं कहूंगा कि फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि पुष्पा ने कहा कि 15 रन की रन रेट है, तो वो 15 रन की रन रेट है। हर ओवर में 15 रन बनाने हैं। और इस बार मैं कहूंगा कि सही लाइन और लेंथ से गेंद डाली थी। बल्लेबाज से चूक हुई है। ओस्टम से बाहर जाने वाली गेंद को जगह बनाकर खेलना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिला है। एक बार फिर से चले, और देखिए अल्टी पल्टी शॉट खेलना चाहते थे, जगह बनाकर खेलना चाहते थे। एवी डिविलियर्स बनना चाहते थे, मैक्सवेल बनना चाहते थे, सहवाग बनना चाहते थे, गांगुली बनना चाहते थे, लेकिन हरभजन बन के रह गए। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। चले एक बार फिर से, और इस बार फंसे हैं विकेट कीपर नीचे, और कैच नहीं हुआ है। ये कैच अगर होता तो कहानी कम वक्त में खत्म करने का मौका मिल सकता था विलियम्स 11 के खिलाड़ियों को, लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है। जब तक कैच छूटते रहेंगे, मैच का वक्त आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि दम है तो तू भी दिखा बड़ी हिट लगाकर। और इस बार पटकी हुई गेंद बिल्कुल जमीन पे रेंगती हुई गेंद। लेग बाय का इशारा मिला अंपायर द्वारा। बल्ले से कोई संपर्क नहीं। बिल्कुल ओस्टम की बाहर टप्पा गिरा था, नीची रही गेंद। और इस बार खेला है, मिड विकेट क्षेत्र पर फील्डर मौजूद है। और देखिए यहां पर ओवर की समाप्ति का इशारा मिला अंपायर द्वारा। 7 ओवर 45 रन 6 विकेट। अब खुद कप्तान, खुद मुखिया, खुद कप्तान जैक स्पैरो समुद्री लुटेरा उतरा है गेंदबाजी लेकर। विराट वाला
विराट भरवाड़ हैं गेंदबाजी के छोर पर। हाइट कम है लेकिन अच्छी गेंदबाजी करते हैं। मुन्ना तेरी हाइट कम है लेकिन तेरी फाइट में दम है। यॉर्कर के बेताज बादशाह माने जाते हैं। और यहाँ पर देखिए रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, अल्टी पल्टी शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन जिस तरह वो खेलना चाहते थे उस तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं। लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा मिला। स्क्वायर लेग पर गेंद गई है तो 1 रन तो बनता है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के बीच में। ये वही प्लेयर है जो जामनगर के बाहर लोकल टैलेंट को खिलाता है। हर खेल में लोकल प्लेयर को लेकर बेच में अपनी टीम उतारते हैं। विराट भरवाड़ उड़ाया है यहां पर गेंद को मिडन के ऊपर, लेकिन कोई गलती नहीं इस बार। लाजवाब कैच हुआ। आखिरी छोर तक नजर जमाए रखी गेंद पर। नतीजे में कैच आउट के रूप में अपनी टीम को विकेट हासिल करवाते हुए धर्मेश बाराड़ी। तारीफ करनी होगी धर्मेश बाराड़ी की। बैटिंग बहुत ही बढ़िया की थी और अब फील्डिंग में भी अपना जौहर साबित करते हुए, क्योंकि इस खेल में कमजोरी की कहीं कोई जगह नहीं है। जो जीता वही सिकंदर है, क्योंकि सिकंदर किसी भी हालात के आगे झुकता नहीं है। लाख तारे टूटे आसमान से, कभी वो जमीन पर गिरते नहीं है। लाख गिरे दरिया सागर में, सागर कभी दरियाओं में गिरता नहीं है। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? मैं फ्लावर नहीं, फायर है फायर। कमेंट्री के मामले में झुकेगा नहीं, बिल्कुल तीर की तरह सटीक कमेंट्री करेगा। चले गेंदबाज, और यहां पर निश्चित रूप से अंपायर वाइट का इशारा देंगे। खराब गेंद, दिशाहीन गेंद। स्कोर चला 47 पर, 7 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर प्रगति पर है। 8वां ओवर प्रगति पर है। काले पत्थर की कसम, जब तक है दम है दम, यूं ही खेलेंगे हम क्रिकेट। और इस बार गेंद नीची और बल्ला ऊपर रहा। ओस्ट्रम से काफी बाहर गेंद निकली थी गिरने के बाद, लेकिन लाइन और लेंथ वाली गेंद थी। नतीजे में डॉट गेंद का हमने नजारा किया। चले एक बार फिर से, और फिर से नीची गेंद, लेकिन ओस्ट्रम से काफी बाहर। वाइट का इशारा। स्कोर चला 48 के योग पर, 48 पर। और ऊपरी किनारा लगा है, मिड ऑफ की तरफ गेंद गई है। बल्ले पर सही से कनेक्ट नहीं हुई है, बीचों बीच नहीं आई है, धार पर लगी है गेंद, ना ऊपर ना बीच में। बिल्कुल फील्डर की तरफ गई गेंद। और इस बार फील्डर मौजूद है मिड ऑफ के। एक ही रन मिलेगा यहां पर। और इस बार गेंद जा रही है कवर के क्षेत्र पर, मिड विकेट के क्षेत्र पर। 1 रन जरूर मिलेगा। श्रीकांत कंटिन्यू रहेंगे गेंदबाजी के छोर पर। तो 8 ओवर की अब पेनल्टी लग चुकी है। 5 प्लेयर को दायरे के अंदर रहना होगा। दायरा अंपायर से निवेदन है कि सुकड़ दिया जाए। जो वक्त दिया था उस वक्त को अब पेनल्टी के रूप में भरने का वक्त शुरू हो चुका है। विलियम्स 11 को, विंसन 11 को।
52 और इस बार कनेक्ट नहीं हुई है सही ढंग से गेंद। कवर पर मौजूद है फील्डर रिजेश पटेल ने गेंद को थ्रो। राजेश पटेल, ब्रजेश पटेल मौजूद है। चले एक बार फिर से। एक रन आसानी के साथ मिलेगा मिड विकेट के क्षेत्र से। फिफ्टी 4 रन 7 विकेट। अब मात्र 9 गेंदों का खेल बचा है जिसमें रनों की जरूरत, मैं कहूंगा कि 48 रन चाहिए 9 गेंदों में। कम से कम 6 सिक्स लगने अनिवार्य है। 6 छक्का मारो तो मैच थमारो। और इस बार एक ही रन मिलेगा क्योंकि बड़ी हिटें अगर नहीं निकलती है तो मैच में वापसी करना मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन है। 8 गेंदों में जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत है। 8 दड़ा में 47 करवाना छे। और इस बार फील्डर मौजूद है मिड ऑफ पर। एक रन जरूर मिलेगा। इस ओवर की आखिरी गेंद। एक ही रन मिलेगा। अब कहानी एक तरफा। 6 गेंदों में मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है। 43 रनों की जरूरत है। 45 रनों की जरूरत है क्योंकि 7 सिक्स भी लगे तो भी 42 होते हैं। और 45 रनों की जरूरत है। 6 गेंदों में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब 5 गेंदें बची हुई हैं। औपचारिकता, क्योंकि बड़ी रन रेट से जीत हासिल होगी यहां पर। दोनों टीम के कप्तान तैयार रहे अगले पड़ाव के लिए। क्लियर है, एक ही रन है। बाउंड्री के पार गेंद गई नहीं है, पहले ही टप्पा खाकर रुकी है। फील्डर मौजूद है। मिड ऑफ से दौड़कर कवर तक पहुंचे और थ्रो किया। तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला, लेकिन अब मात्र औपचारिकता है जिसे निभा रहे हैं
क्योंकि हार जीत के बीच का जो फासला था उसे पार करने में द्वारकाधीश 11 के बल्लेबाज सक्षम साबित नहीं हुए हैं, तो नतीजे में उनकी हार निश्चित है। इस बार भी फंसे हैं, लेकिन कोई फील्डर मौजूद है लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। नो मैंस जगह पर गेंद ने लैंड किया, मिड ऑफ पर से थ्रो हुआ है, लेकिन एक ही रन। अब एक ही 2 गेंदें हैं आखिरी। 40 रनों की जरूरत है। क्या ऐसा इतिहास में कहीं हुआ है कि 40 रन 2 गेंदों में हुआ हो? नहीं। वाइट का इशारा, अगर 40 वाइट गिरे तो हो सकते हैं। अल्टी पल्टी शॉट, बड़ी हिट इस बार निकली है डीप पॉइंट की ऊपर से। 4 रन और यहां से मैच पूरा होता है। द्वारकाधीश 11 हारती है और विल्सन 11 जीतती है। अब अगले मुकाबले की तैयारी करें। दोनों ही टीम के कप्तानों से निवेदन है कि अपने पड़ाव की तरफ वो कदम आगे बढ़ाएं।